हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जानी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट रहने वाला है ये जीके कंप्यूटर एचपी जीके हिंदी और साइंस से रहने वाला है और ये है मॉक टेस्ट 29th रहने वाला है। अगर दोस्तों इससे पहले की 28 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पर एचपी पुलिस कांस्टेबल नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली रही है, तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हिमाचल जीके से, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ सुंदरनगर टाउन। आपने बताना है सुंदरनगर शहर का पुराना नाम क्या था। ऑप्शन है धनियारा, हिमली, सूरजपुर या फिर बारेद। यहाँ पर दोस्तों बारेद की जगह बनेड़ कर लेना। कई जगह बारेद लिखा होता है, कई जगह बनेड़ लिखा होता है। तो दोस्तों सुंदरनगर शहर का जो पुराना नाम था वो था बनेड़। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। बनेड़ जो था वो सुंदरनगर शहर का पुराना नाम था। और दोस्तों जो सुंदरनगर है इसकी जो स्थापना थी वो गर्डसेन के द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है हु वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू डायनेस्टी। कुल्लू वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। दोस्तों कुल्लू वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था जग सिंह। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों इसने अपनी राजधानी सुल्तानपुर को भी बनाया था और कुल्लू का जो दशहरा है वो भी इसी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसके कहने पर ही जो दामोदर दास था वो रघुनाथ की मूर्ति अयोध्या से कुल्लू लाया था। अगला प्रश्न है हु टुक पोजेशन ऑफ द बुक्स ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एंड गॉट देम ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवादित करवाया। ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, महमूद गजनबी, इजुद्दीन खालिद और नादिर शाह। तो दोस्तों कांगड़ा की लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य जो लिया था वो लिया था फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है ज्वालामुखी मंदिर की दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और दोस्तों वहाँ पर जो सारी पुस्तकें थी उसको फिरोज शाह तुगलक अपने साथ ले गया था और उसको जो फारसी में कन्वर्ट किया था दोस्तों वो किया था जो ऑप्शन सी है इजुद्दीन खालिद खानी ने उसको कन्वर्ट किया था। उसका जो नाम रखा था वो दलाई फिरोज शाही नाम रखा था। अगला जो प्रश्न है यूएस क्लब शिमला वाज ओरिजिनली द रेजिडेंस ऑफ विच ब्रिटिश रूलर। यूएस क्लब शिमला मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था। तो दोस्तों यूएस क्लब शिमला जो था यह सर जर्मिया ब्रांड का मूल रूप से आवास था, यानी कि रेजिडेंस था। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, सर जर्मिया ब्रांड। और दोस्तों आप कमेंट करके बताएं जो लॉर्ड किचनर थे वो कहाँ रहते थे। अगला प्रश्न है हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का प्रथम स्पीकर कौन था। ऑप्शन है आपके विद्याधर, विद्यास्टोक्स, तुलसीराम या फिर जयवंत राम। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम स्पीकर थे वो थे जयवंत राम। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। और प्रथम महिला जो थी वो थी विद्या स्टोक्स। और जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था दोस्तों 25 जनवरी 1971 को, उसके बाद जो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष बने थे वो बने थे देशराज महाजन। अगला प्रश्न है हु वाज द रूलर ऑफ बुशहर स्टेट व्हेन 1857 रिवोल्ट टुक प्लेस। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय बुशहर राज्य का शासक कौन था। तो दोस्तों उस समय बुशहर रियासत का जो शासक था वो था शमशेर सिंह। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों हिमाचल की यह एकमात्र रियासत थी जिसने अंग्रेज़ों का समर्थन नहीं किया था। इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, अगर आप एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं फर्स्ट ही अटैम्प्ट में, तो परीक्षा ऐप जो है वो आपके लिए बेस्ट सीरीज़ लेके आया है। दोस्तों अब तक तो आपकी तैयारी हो गई होगी क्योंकि एग्ज़ाम को थोड़े ही समय बचे हैं। अब बारी है अपने आप को एनालाइज करने की। तो दोस्तों आप कूपन कोड जानी50 यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको 50% का डायरेक्ट डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको ये जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो बहुत ही कम कीमत पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोस्तों जल्दी से जाइए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। कूपन कोड जानी50 यूज़ करिए जिससे आपको 20 टेस्ट मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अगले प्रश्न से। अगला जो प्रश्न है
द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन हु रूल्ड नॉर्दर्न इंडिया वाज। उत्तरी भारत पर शासन करने वाली प्रथम मुस्लिम महिला थी, तो आपने बताना है प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन सी थी। पहली और दोस्तों यह एकमात्र मुस्लिम शासिका थी और ये थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ये 1233 में बनी थी और दोस्तों जो रजिया सुल्तान थी यह इल्तुतमिश की बेटी थी। जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उसने अपना जो उत्तराधिकारी था वो रजिया सुल्तान को डिक्लेयर किया था, लेकिन दोस्तों वहाँ का जो कुलीन वर्ग था उसने जो स्त्री को शासिका बनाना गलत समझा और उन्होंने इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को शासक बनाया, लेकिन वह एक अयोग्य शासक था और कुछ ही समय के बाद 5-6 महीनों के बाद रजिया सुल्तान को उन्हें शासिका बनाना पड़ा। अगला प्रश्न है द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय। बाजार नियंत्रण व्यवस्था किसके द्वारा आरंभ की गई। तो दोस्तों ये जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था थी, मार्केट रेगुलेशन सिस्टम, यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है फेमस बैटल ऑफ तालिकोटा वाज फॉट इन। प्रसिद्ध तालिकोटा का युद्ध कब हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों 1565 में। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों ये हुआ था दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य और जो दक्षिण रियासतें थी अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार, विदर्भ वगैरह उनके बीच हुआ था। और दोस्तों इस युद्ध में जो विजयनगर साम्राज्य था उसका अंत हो गया था। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया वाज। भारत का प्रथम मुगल बादशाह था। तो दोस्तों भारत का प्रथम मुगल बादशाह जो था वो था बाबर। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, बाबर था। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध विजित किया इब्राहिम लोदी से और भारत में मुगल सत्ता की नींव रखी थी बाबर ने। अगला जो मुख्य प्रश्न है ये प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित हैं। इन MS DOS द कमांड दैट इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन इज़। तो आपने बताना है दोस्तों MS DOS में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है। दोस्तों MS DOS इसकी फुल फॉर्म होती है DOS की डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और क्लियर स्क्रीन के लिए जो कमांड है दोस्तों वो है CIS। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, CIS। अगला प्रश्न है व्हेन मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इट इज़ कॉल्ड। जब एक स्थान पर अधिक कंप्यूटर जुड़े हो तो दोस्तों वह क्या कहलाता है, आपने बताना है। दोस्तों ऑप्शन है आपके लैन, बैन, बॉन या फिर डॉन। तो दोस्तों व्हेन मोर कंप्यूटर आर कनेक्टेड एट वन प्लेस इट इज़ कॉल्ड लैन लोकल एरिया नेटवर्क। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क इज़। एक विशिष्ट नेटवर्क में अत्यधिक महत्वपूर्ण अथवा शक्तिशाली कंप्यूटर है। तो दोस्तों ऑप्शन है नेटवर्क स्टेशन, नेटवर्क क्लाइंट, नेटवर्क सर्वर या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों द मोस्ट इम्पोर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन ए टिपिकल नेटवर्क इज नेटवर्क सर्वर। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, नेटवर्क सर्वर। अगला प्रश्न है एन अल्टरनेट नेम फॉर द कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज। संपूर्ण रूप से अनियोजित नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए अन्य नाम है। ऑप्शन है मैश, स्टार, ट्री या फिर रिंग। तो दोस्तों एन अल्टरनेट नेम फॉर कंप्लीटली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टोपोलॉजी इज कॉल्ड मैश टोपोलॉजी। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, मैश टोपोलॉजी। अगला जो मुख्य प्रश्न है द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ अवध वाज फाउंडेड बाय। अवध के स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की गई थी। दोस्तों अब स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना जो करी गई थी वो करी गई थी सादत खान के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, सादत खान बुरहान उन मुल्क, यानी कि इसे बुरहान उन मुल्क की उपाधि भी दी गई थी। और दोस्तों जो चिनकलिच खान था या फिर इसे निजामुल कहा जाता है, दोस्तों इसने हैदराबाद राज्य की स्थापना करी थी। मुगल सत्ता से अलग होकर इन्होंने इसकी स्थापना करी थी, स्वतंत्र राज्य बनाए थे अवध और हैदराबाद। अगला प्रश्न है द होम रूल सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय। होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की। तो दोस्तों होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो करी गई थी वो करी गई थी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें भारत में होम रूल लीग की, तो दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना करी गई थी दोस्तों पुणे में करी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पुणे और महाराष्ट्र में, और मद्रास में करी गई थी एनी बेसेंट के द्वारा।
अगला प्रश्न है द 7 ईयर रूल ऑफ मिशन ओमिशन एंड कमीशन वाज एसोसिएटेड विद। मिशन ओमिशन एंड कमीशन का 7 वर्षीय शासन किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या फिर लॉर्ड रिपन। तो दोस्तों मिशन ओमिशन एंड कमीशन का जो 7 वर्षीय शासन था ये संबंधित था लॉर्ड कर्जन से। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। और दोस्तों लॉर्ड कर्जन जो था यह भारत का वायसराय रहा था 1899 से लेके 1905 तक। और जो बंगाल विभाजन हुआ था वो भी इसी के कार्यकाल में हुआ था। और पुलिस के लिए जो फ्रेजर योग बना था वो भी इसी के कार्यकाल में बना था। अगला जो मुख्य प्रश्न है द आउटलाइंस ऑफ सेकंड 5 ईयर प्लान वाज मेड बाय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो दोस्तों जो सेकंड 5 ईयर प्लान था इसकी जो रूपरेखा तैयार करी गई थी वो करी गई थी पीसी महालनोबिस के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, पीसी महालनोबिस। अगला जो मुख्य प्रश्न है हु सेट्स अप द बेस रेट फॉर बैंक्स। बैंकों के लिए आधार दर कौन तय करता है? तो दोस्तों जो बैंक होते हैं उनके लिए जो बेस रेट डिसाइड करता है दोस्तों वो भारत का सेंट्रल बैंक करता है, इनकी आरबीआई करता है। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला जो मुख्य प्रश्न है द वेज पॉलिसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। भारत में वेतन निधि आधारित है, आपको बताना है। ऑप्शन है प्रोडक्टिविटी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कॉस्ट ऑफ लिविंग या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों भारत में जो वेज पॉलिसी है वो बेस्ड होती है कॉस्ट ऑफ लिविंग पर, यानी कि निर्वाह लागत पर। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, द वेज पॉलिसी इन इंडिया इज बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ लिविंग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो मुख्य प्रश्न है जब दोस्तों वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो आप कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। अब ये जो प्रश्न है हिंदी सेक्शन से हैं। प्रश्न है आपने असल का उपसर्ग शब्द बनाना है, तो इन ऑप्शन में से असल का आपको बताना है उपसर्ग शब्द कौन सा है। ऑप्शन है असली, दरअसल, दरकार या फिर दरखत। तो दोस्तों असल का जो उपसर्ग शब्द बनता है वो बनता है दरअसल। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, दरअसल। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द सर्वथा भिन्न है? दोस्तों आपको इनमें से बताना है कोकिल, कबूतर, बनप्रिय और परिपुष्ट में से कौन सा अर्थ जो है सर्वथा भिन्न है। तो दोस्तों कोकिल और बनप्रिय जो हैं ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं, और परिपुष्ट जो होती है वो भी एक इसी सेंस में आ जाता है, मीठा स्वर या फिर इसी का कहें सिनोनिम या फिर पर्यायवाची शब्द है। लेकिन कबूतर जो है वो सर्वथा भिन्न है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कबूतर। अगला प्रश्न है गंगा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इन ऑप्शन में से गंगा का पर्यायवाची क्या होगा? ऑप्शन है गंगोत्री, गंगेय, त्रिपथगा या फिर कोशी। तो दोस्तों गंगा का जो पर्यायवाची शब्द है वो है त्रिपथगा। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, त्रिपथगा जो है यह त्रिपथगा जो है यह गंगा का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो उसके लिए आपने एक शब्द बताना है। दोस्तों अगर आप वाक्यांश को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो 7वीं वीडियो बनाई थी उसमें वाक्यांश डिस्कस करे हैं, काफ़ी 50-60 वाक्यांश डिस्कस करे हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अनुबरा। जिस जमीन में पैदा करने की शक्ति ना हो उसे कहा जाता है अनुबरा। अगला प्रश्न है आपको महा प्लस इस का संधि बताना है। दोस्तों महा प्लस इस की संधि क्या होगी? ऑप्शन है महिष, महिष, महेश और महेश। तो दोस्तों महा प्लस इस की जो संधि होती है वो होती है महेश। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। और दोस्तों आप कमेंट करके बताएं इसमें कौन सी संधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें आपको शुद्ध शब्द बताना है। उच्छ्वास जो है वो किस तरह लिखा जाता है? तो दोस्तों शुद्ध शब्द इनमें से जो उच्छ्वास हो जाएगा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। उच्छ्वास जो है वो इस तरह लिखा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपका स्कोर कितना रहा ये भी ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।